राधे राधे, हरे कृष्णा। तो दोस्तों, एकादशी आ ही रही है, तो आपको वीडियो भी इसी से संबंधित मिलेगा। तो इस बार एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2020 को रखा जाएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण समय क्या है और हमें एकादशी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए और व्रत में क्या खाना चाहिए, और व्रत कथा के विषय में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकादशी व्रत विधि के विषय में। तो एकादशी के दिन जो लोग व्रत रख रहे हैं वह एकादशी के व्रत का नियम दशमी के दिन से ही प्रारंभ कर देंगे। दशमी के दिन एक समय भोजन करें और रात्रि में अन्न का त्याग करें। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आप इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि आप सूर्यास्त से पहले ही अपने भोजन को समाप्त कर लें और अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत द्वारा अभिषेक करवाएं। उसके पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण को एक चौकी पर या मंदिर में ही धूप, दीप, चंदन, पुष्प और नैवेद्य द्वारा भगवान का पूजन करें। नैवेद्य में आप मखाने की बनी हुई पीली केसर युक्त खीर का भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात आप भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। आप भगवान को तुलसी की माला भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान को इस दिन आपको ऋतु फल भी अर्पित करने चाहिए। भगवान को एक जनेऊ धारण करवाएं। इसके पश्चात आप एकादशी व्रत कथा पढ़ें। इस दिन आप श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी विशेष लाभकर माना जाता है। इसके पश्चात आप आरती करें। आरती में आप भगवान श्री कृष्ण की आरती तो आपको करनी ही है और राधा रानी की। इसके साथ साथ ही आपको एकादशी माता की आरती भी करनी है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वह एकादशी माता की आरती नहीं करते हैं, जो कि गलत है। आपको एकादशी माता की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। इसके पश्चात आप पूर्ण दिन उपवास रखें और शाम के समय तुलसी माता के निमित्त एक शुद्ध गाय के देसी घी का दिया अवश्य जलाएं और आप इस दिन मीठा फलाहार ले सकते हैं। अगर आपको नमक के बिना नहीं रहा जाता है तो आप एक समय यानी कि शाम के समय आप कूटू सिंघाड़े के आटे और सेंधा नमक से बना सात्विक फलाहार ले सकते हैं। रात्रि में आपको जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष फल माना गया है। आप भगवान के भजन, कीर्तन, नृत्य, गीत करके आप पूरी रात्रि जागरण कर सकते हैं। अगर आप पूरी रात्रि नहीं कर सकते, कम से कम आप 12 और 1 बजे तक तो अवश्य ही करें। इसके पश्चात अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन आपको स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाकर खुद भी अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अब पारण करने के लिए आप 7 चने लें और 7 चनों को बीच में से तोड़कर अपने पीछे की ओर फेंकें। तो इस तरह से आप अपने व्रत में जब भी आप पारण करें तो इस तरह से अवश्य करें और अपने व्रत को आप किसी भी अन्न को खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन भी आपका किसी विशेष वार का व्रत है तो आप जल में भगवान को आपने जो एकादशी के दिन तुलसी पत्र अर्पित किया था वही आप जल में डालें और उस जल को पीकर आप अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय है 10 दिसंबर 2020 10:51 PM पर और एकादशी तिथि समाप्त होने का समय है 11 दिसंबर 2020 को 10:04 AM पर। अब हम बात कर लेते हैं कि पारण कब किया जाएगा। तो पारण का समय होगा 12 दिसंबर 2020 दिन शनिवार 7:03 AM से लेकर 9:05 AM तक। तो इसी बीच आपको दोस्तों अपने व्रत का पारण करना होगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एकादशी व्रत कथा के विषय में। अथ एकादशी व्रत महात्म। श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष
लौन अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। पहली उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा मतलब मोक्ष प्रदान करने वाली, तीसरी सफला सफलता देने वाली, चौथी पुत्रदा पुत्र को देने वाली, पांचवी शर्तिला, छठी जया, सातवीं विजया, आठवीं आमल की, नौवीं पाप मोचनी पापों को नष्ट करने वाली, 10वीं कामदा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, 11वीं बरूथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा और 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देवशयनी, 17वीं कामिदा और 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं पर्वतनी और 21वीं इंदिरा और 22वीं पाषाण कुशा, 23वीं रमा एकादशी और 24वीं देवठान एकादशी। लौंद अधिक मास की दोनों एकादशियों का नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होंगे। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महत्व क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के माघशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातून करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को समय संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में किसी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, उद्रतापी बराहेण, कृष्णेना सतबाहुना, मृत्यु के हर में पापम, यन्मया पूर्व संचितम, त्वया तेन पापेन गच्छामि परमागतिम। व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो भी जाए तो पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन, सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्धार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को मिल जाता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य, विद्या दान से 10 गुना पुण्य,
भूखे को भोजन देने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महत्तम देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, सो सब कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा करके इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता श्री सागर, जहाँ पर श्री भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन कर रहे थे, वहां गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले। ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए की आप ही रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है, कहाँ रहता है तथा उसमें कैसा बल है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को क्षण भर में देवताओं को जीत कराओ। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्लयुद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वारका वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों से टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी
तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए, जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त होवे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन है और यह सत्य है। ऐसे कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अंतर्ध्यान होकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में व्रत लाया है। एकादशी व्रत पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं वो धन्य है। जो मनुष्य एकादशी महात्म को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। अत एकादशी महात्म समाप्तम। बोलो श्री एकादशी मैया की जय। तो मैं आपको फिर से एक बार उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आप और कुछ भी हमारे द्वारा पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।